हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री बाय वीरपाल मैम। हम बात कर रहे थे अल्कोहल, फिनॉल और ईथर की, जिसके अंदर हम बात कर चुके हैं अल्कोहल की। अल्कोहल बनाने की विधियां कर चुके हैं, अल्कोहल के रासायनिक गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म, फिनॉल बनाने की विधियां। अब भी हम बात करते हैं फिनॉल की रासायनिक अभिक्रियाएं, जिसमें हम एक टॉपिक कर चुके थे फिनॉल की अम्लीय प्रकृति की तुलना। बात करते हैं फिनॉल की रासायनिक अभिक्रियाओं की। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद ये वीडियो स्टार्ट कीजिए। हाँ जी, अब फिर बात करते हैं फिनॉल की रासायनिक अभिक्रियाएं, जिसमें हम इन रिएक्शंस को 3 भागों में बांटेंगे। फर्स्ट है OH समूह की अभिक्रिया, सेकेंड है हमारे पास बेंजीन रिंग की अभिक्रिया, और थर्ड होंगी हमारे पास युग्मन अभिक्रिया। इस वीडियो लेक्चर में हम ये 2 चीजें करेंगे, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसकी बात करेंगे। तो बात करते हैं OH समूह की अभिक्रियाओं की। OH समूह की अभिक्रियाओं में हमारे पास सबसे पहले हम करेंगे जिंक के साथ अभिक्रिया, दूसरी हम करेंगे अमोनिया के साथ अभिक्रिया, तीसरी हम बात करेंगे PCl5 के साथ, चौथी हम बात करेंगे एस्टरीकरण की। एक रिएक्शन होगी ईथरीकरण, फिर है बेंजोइलीकरण, ये रिएक्शंस हैं। इसके अलावा हमारे पास है जिंक का फिनॉल का ऑक्सीकरण। इन सब रिएक्शंस के अंदर आपको ध्यान देना है OH समूह की अभिक्रिया होगी, ठीक है। जैसे हम फर्स्ट बात करते हैं जिंक से अभिक्रिया, फिनॉल की जिंक से अभिक्रिया। हमारे पास ये फिनॉल है, यहां आपको ध्यान रखना है क्या होगा, अपचयन होगा। फिनॉल है और इसकी रिएक्शन जिंक से करवाते हैं, विलयन को गर्म करते हैं। देखिए क्या होगा, अपचयन होगा। अपचयन का मतलब है ये ऑक्सीजन गायब हो जाएगा और ये हाइड्रोजन जो है वो इस रिंग के अंदर आ जाएगा और हमारे पास बनाएगा, ये है बेंजीन और प्लस बनेगा जिंक ऑक्साइड। यानी कि फिनॉल की जब हम जिंक से विक्रिया करवाएंगे तो ये जिंक ऑक्सीजन जो है जिंक के साथ जुड़ जाएगा और बनाएगा जिंक ऑक्साइड, और ये रह गया पीछे बेंजीन। नेक्स्ट रिएक्शन हम बात करते हैं अमोनिया की। अगर हम फिनॉल की रिएक्शन अमोनिया से करवाएंगे तो अमोनिया से करवाने पर क्या होगा, देखो ये है फिनॉल OH और इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे अमोनिया से। अमोनिया को हम ऐसे लिख सकते हैं, अमोनिया है ये। यहाँ जल बाहर निकलेगा तो हमें निर्जली कारक लेना पड़ेगा ZnCl2, निर्जल ZnCl2 लेना है आपको। ताप लेना है 573 केल्विन तक। यहां से H2 रिमूव हो जाएगा, माइनस H2 और ये NH2 इसके साथ जुड़ जाएगा और ये बनाएगा एनिलीन। इसका नाम है एनिलीन। ऊपर वाली 2 रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन देखिए जिंक के साथ अभिक्रिया होगी तो इसका अपचयन होगा, जिंक ऑक्साइड बाहर हो जाएगा और हमारे पास बेंजीन बचेगा। नेक्स्ट रिएक्शन NH3 से अमोनिया से जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो ZnCl2, निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में रिएक्शन होगी जिसके अंदर H2O रिमूव हो जाएगा और यहां से ये NH2 बेंजीन पर अटैक करेगा और बनाएगा एनिलीन। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं हम। थर्ड रिएक्शन हमारे पास है वो है PCl5 से रिएक्शन, PCl5 से विक्रिया करवाएंगे। थर्ड रिएक्शन है ये।
देखो सबसे पहले हम इसको देखते हैं। हमने अल्कोहल की रिएक्शन करवाई थी PCl5 से, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम देख सकते हैं क्या हुआ था उसमें। ये 5Cl है, एक ROH लिया था हमने लिया ROH, यहां से निकला था RCl एल्किल हैलाइड, यहां से निकला था HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये ऑक्सीजन फास्फोरस के साथ इस डबल बॉन्ड से अटैच हो गया और बन गया फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, यानी कि हमारे पास क्या बना था RCl प्लस HCl प्लस POCl। ये उत्पाद हमारे पास कहाँ बने थे, अल्कोहल में। बात करते हैं फिनॉल की। फिनॉल में क्या होगा, हमें यहां पर R की जगह क्या लेना है C6H5 बेंजीन सुमन, सेम उत्पाद बनेगा C6H5Cl OH प्लस PCl5, यहां बन जाएगा क्लोरोबेंजीन, और प्लस में ये वही HCl रिमूव होगा और प्लस POCl3 फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। और अगर हमारे पास ये जो फेनिल है ये आधिक्य में है तो हमारे पास क्या बनेगा वो देखते हैं। इसको साफ करें। हमारे पास है फिनॉल OH, तो ये फास्फोरस ऑक्सोक्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा। देखो 3Cl है तो यहाँ से 3H निकलेंगे 3HCl के रूप में, तो इसके 3 मोल ले लें तो हमारे पास बन गया 3HCl प्लस, अब इसको मैं लिख सकती हूँ C6H5OH, 3 मोल है इसके, तो क्या होगा C6H5 के 3 अणु C6H5, ये हो गया ट्राइफेनिल। अब देखो ये फास्फोरस है, एक ऑक्सीजन ये और 3 ऑक्सीजन ये, तो हमारे पास क्या बन गया PO4। ये उत्पाद के रूप में बनेगा, इसका नेम क्या होगा, ये हो गया ट्राइफेनिल फॉस्फेट, और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फर्स्ट स्टेप में ये बनेगा। अगर हमारे पास फिनॉल आधिक्य में है उस केस में हमारे पास ये सेकेंड स्टेप होगा। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं एस्टरीकरण। एस्टरीकरण में आपको 3 रिएक्शंस करनी है। एक करनी है आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल से, एक करनी है आपको एनहाइड्राइड से, और तीसरी करनी है आपको एसिटिल क्लोराइड से। देखते हैं तीनों रिएक्शंस में क्या होगा। ये हमारा फिनॉल है OH, पहले कार्बोक्सिलिक अम्ल से देखें RC≡OH। हम वो रिएक्शंस कर रहे हैं जिसमें OH समूह भाग ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, फिनॉल का H और इसका OH। ये सेम रिएक्शन हमने अल्कोहल में भी की थी। अल्कोहल में हमारे पास ये चीज थी ROH प्लस RC≡OH, H2O निकल जाएगा और एस्टर बन जाएगा। यहाँ पे वही बनेगा OC≡OR एस्टर। और ये किसकी उपस्थिति में रिएक्शन होगी, ये होगी कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में। नेक्स्ट रिएक्शन है एनहाइड्राइड से। एनहाइड्राइड वाली रिएक्शन भी हम अल्कोहल में कर चुके हैं। OH प्लस एनहाइड्राइड क्या होता है बताया आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में। एनहाइड्राइड कैसे बनता है ये भी बता चुके हैं आपको।
देखिए क्या होगा यहाँ पर, या तो इस कार्बन ऑक्सीजन का बंध टूट जाएगा या फिर इस कार्बन ऑक्सीजन का बंध टूट जाएगा, ये लो, और यहाँ से H निकल जाएगा। H निकलेगा H पॉजिटिव की फॉर्म में। अगर यहाँ से H पॉजिटिव निकल रहा है तो वो H पॉजिटिव किस पर अटैक करेगा, इस ऑक्सीजन पर, ठीक है। और देखो हमारे पास क्या बनेगा, एक तो फेनिल के साथ जुड़ गया, ये इस ऑक्सीजन पर ये कार्बन अटैक करेगा, क्योंकि देखो कार्बन ऑक्सीजन बंध टूट रहा है, कैसे टूटेगा, जब ऑक्सीजन इस बंध के इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, जिसकी वजह से इस पर नेगेटिव इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। और यहाँ क्या होगा, OH बंध कैसे टूटेगा, जब ऑक्सीजन इस बंध के इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, इस पर नेगेटिव इस पर पॉजिटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव वाला अटैक करेगा पॉजिटिव वाले पर, यानी कि यहाँ ये जो ऑक्सीजन है ये किसके साथ जुड़ेगा, C डबल बॉन्ड O R के साथ। प्लस में क्या निकलेगा, R C डबल बॉन्ड O H, एसिटिक अम्ल। थर्ड रिएक्शन हमारी है एसिटिल क्लोराइड के साथ, OH फिनॉल है, एसिटिल क्लोराइड क्या होता है, R C डबल बॉन्ड O Cl, एसिटिल क्लोराइड है। यहां भी क्या होगा, ये H निकलेगा, इसमें भी H निकला, इसमें भी H और इसमें भी H, तो यहां निकल के क्या बन जाएगा, HCl। क्षार की उपस्थिति में होगी, पिरिडिन की उपस्थिति में, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, OC डबल बॉन्ड O R प्लस HCl। तीनों में क्या बना, एस्टर। यहां ये एसिल समूह जुड़ रहे हैं तो इसको बोलते हैं एसिलीकरण। ये रिएक्शन एसिलीकरण है और ये दो रिएक्शन एस्ट्रीकरण कहलाती है। नेक्स्ट है ईथरीकरण। जिंक वाली, अमोनिया वाली, PCl5 एस्ट्रीकरण। ईथरीकरण की बात करते हैं। ईथरीकरण में ईथर बनेगा, देखो क्या होगा, यहां पर फिनोल लिया हमने OH और इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे NaOH। ये रिएक्शन हम पहले भी कर चुके हैं। फिनोल की रिएक्शन हम NaOH से करवाते हैं, तो ये अम्लीय है, ये क्षारीय है, तो यहाँ से H2 निकल जाएगा। ये रिएक्शन एसीटोन की उपस्थिति में होगी, तो यहां से निकलेगा माइनस H2O। H2O निकल गया तो पीछे क्या बचा, सोडियम फिनॉक्साइड ONA। ये सोडियम फिनॉक्साइड जो है रिएक्शन करेगा CH3I के साथ और क्या बन जाएगा, यहां से NaI बाहर हो जाएगा। NaI बाहर हो गया तो ये वो यहां जुड़ जाएगा OCH3। ये है मिथॉक्सी पेंजीन यानी कि ईथर। तो यहाँ ईथर बन रहे, ROR ईथर होते हैं और R की जगह क्या है, एरोमेटिक यौगिक है AROR। ये भी क्या है, ईथर है, मिथॉक्सी बेंजीन नाम है और यहां से निकल जाएगा NaI। ये रिएक्शन है हमारी ईथरीकरण। नेक्स्ट रिएक्शन हमारी है बेंजोइलीकरण, यानी कि बेंजोइल समूह का जुड़ना बेंजोइलीकरण कहलाता है। बेंजोइल ग्रुप जुड़ेगा तो वो बेंजोइलीकरण होगा। रिएक्शन कैसे होगी, ये फिनॉल है OH, वहां हमने रिएक्शन करवाई थी एसिटिल क्लोराइड के साथ, तो क्या हुआ था, ये Cl और ये H निकल गया था। यहां क्या होगी, रिएक्शन होगी हमारी बेंजोइल क्लोराइड के साथ, C डबल बॉन्ड O Cl, यहां से निकल गया HCl। रिएक्शन NaOH की उपस्थिति में होगी और क्या बन जाएगा, OC डबल बॉन्ड O
ये है फेनिल और ये बेंजोइट, उसका नेम क्या होगा, फेनिल बेंजोइट। ये रिएक्शन है बेंजोइलीकरण। नेक्स्ट और लास्ट रिएक्शन OH समूह की, वो है हमारे पास ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण होगा क्रोमिल क्लोराइड की उपस्थिति में। फिनॉल का ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण है। तो ऑक्सीकरण देखते हैं। ये फिनॉल है OH और इसका हम करवाएंगे ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण होगा क्रोमिल क्लोराइड की उपस्थिति में, CrO2Cl2 क्रोमिल क्लोराइड। तो देखिए क्या होगा, इसको मैं ऐसे लिखते हैं, ये हाइड्रोजन निकल जाएगा और ये हाइड्रोजन भी निकल जाएगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा। यहाँ डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, यहाँ डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। अब देखो इस कार्बन की चारों संयोजकताएं पूरी होगी ना, 1 2 3 4, इस कार्बन की भी चारों संयोजकताएं पूरी है। बचे ये 2 कार्बन, ये आपस यहाँ डबल बॉन्ड बनाएंगे। सभी कार्बन की जो है संयोजकता पूरी हो गई है, तो इसको बोलते हैं बेंजोक्विनोन। ये तो है फिनॉल की OH समूह की अभिक्रिया। एक बार फिर से देखते हैं। देखो जिंक के साथ अभिक्रिया की थी हमने, तो क्या हुआ था, अपचयन हुआ था और क्या बना था, बेंजीन बना था। अमोनिया से रिएक्शन की थी हमने, तो H2O रिमूव हुआ था और क्या बन गया, एनिलीन बन गया था, NH2। PCl5 से अभिक्रिया की थी हमने, तो हमारे पास क्लोरोबेंजीन बन गया था। एस्टरीकरण की अभिक्रिया करवाई थी हमने, तो मुख्य उत्पाद के रूप में एस्टर बना था, जिसमें हमने 3 अभिक्रियाएं की थी। एक में हमने अभिक्रिया करवाई कार्बोक्सिलिक अम्ल से, दूसरी हमने रिएक्शन करवाई थी वो थी एनहाइड्राइड से, और तीसरी हमारी जो रिएक्शन थी वो थी एसिटिल क्लोराइड के साथ। नेक्स्ट है ईथरीकरण। इसमें ईथर बना था। ये 2 स्टेप में रिएक्शन हुई थी, एक NaOH के साथ और दूसरी रिएक्शन CH3 के साथ। फर्स्ट NaOH में क्या हुआ था, फिनॉल का H और NaOH का OH निकल गया था, सोडियम फिनॉक्साइड बन गया था। और सेकंड स्टेप में क्या हुआ था, ये CH3 सोडियम की जगह आके जुड़ गया और NaI जो है वो रिमूव हो गया था। नेक्स्ट बेंजोइलीकरण। बेंजोइल ग्रुप का जुड़ना बेंजोइलीकरण है, जिसमें हमने रिएक्शन करवाई बेंजोइल क्लोराइड के साथ और NaOH की उपस्थिति में रिएक्शन हुई थी और बना था फेनिल बेंजोइट। हाँ जी। नेक्स्ट है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण ये है, क्रोमिल क्लोराइड की उपस्थिति में ऑक्सीकरण हुआ, एक हाइड्रोजन यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया, दोनों की जगह ऑक्सीजन आगे जुड़ेगा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ेगा, तो बाकी बंध की व्यवस्था थोड़ी चेंज हो जाएगी। तो ये तो हो गई OH समूह की अभिक्रियाएं। नेक्स्ट हम करते हैं इसकी बेंजीन ग्रुप की अभिक्रियाएं। बेंजीन समूह की जो अभिक्रियाएं हैं उसमें इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की हम मुख्य रूप से बात करेंगे। हमने फिनॉल लिया, उसकी अनुनादी संरचनाएं जब हमने की तो उसकी अनुनादी संरचनाओं के अंदर हमारे पास OH के पास साथ बेंजीन ग्रुप में क्या आया, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यानी कि इसकी ऑर्थो और इसकी पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब क्या है कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन घनत्व अगर यहाँ पर अधिक है, इसका मतलब है कि यहाँ पर आकर अटैक कौन करेगा, जिस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होगा या जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। ऐसी स्पीशीज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही। ये स्पीशीज कैसे आके जुड़ेंगे, OH है, इसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन दोनों की हम बात करते हैं। क्या होगा, यहाँ पर जो बेंजीन है वो इस H बंध में से इलेक्ट्रॉन लेगी, H पॉजिटिव बाहर होगा और इसकी जगह आकर
यहाँ आ गया नेगेटिव चार्ज, इस पर कोई पॉजिटिव चार्ज अटैक करेगा, ऐसा ही यहाँ होगा, H पॉजिटिव बाहर होगा और इसकी जगह आकर कोई और पॉजिटिव चार्ज अटैक करेगा और यहाँ जो अभिक्रियाएं होंगी वो होंगी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये रिएक्शंस। तो ये अभिक्रियाएं कहाँ होंगी? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। देखो मेटा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज नहीं है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व कम है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन स्नेही का अटैक नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम अभिक्रियाओं की, इसमें हमारे पास अलग अलग रिएक्शंस हैं। तो हम देखते हैं कि हमें इसमें कौन कौन सी अभिक्रियाएं करनी है। यहाँ हम करते हैं बेंजीन समूह की अभिक्रियाएं। इसमें फर्स्ट है नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, ब्रोमोनीकरण, फ्रीडल-क्राफ्ट, और फॉर्मेलीकरण, कार्बोक्सिलीकरण, फ्रीज पुनर्विन्यास, ये रिएक्शन है हमारे पास जो आपको करनी है बेंजीन समूह की अभिक्रिया। इसमें एक हाइड्रोजनीकरण और है। ये रिएक्शंस कहाँ होंगी? ये रिएक्शन होंगी बेंजीन वलय पर। देखिए कैसे होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं नाइट्रीकरण की। नाइट्रीकरण यानी कि नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया, सिंपल। अब ये दो तरह से रिएक्शन होगी, एक डाइल्यूट से, एक कंसंट्रेट से। डाइल्यूट का मतलब क्या है कि उसमें जल मिला हुआ है, HNO3 की जो सांद्रता है वो कम है। सांद्र HNO3 का मतलब है कि उसमें सिर्फ HNO3 है, नाइट्रिक अम्ल है, उसमें जल नहीं मिला हुआ है। तो पहले हम करते हैं तनु से, तनु HNO3 से। तनु HNO3 से सबसे पहले अटैक कौन करेगा ये ध्यान रखना है, अटैक करेगा पॉजिटिव चार्ज वाला। अब इनमें से पॉजिटिव चार्ज कौन सा है, पहले इसकी मैकेनिज्म करते हैं थोड़ी सी। ये रिएक्शन H2SO4 की उपस्थिति में होती है। H2SO4 क्या करता है, H पॉजिटिव देगा और HSO4 नेगेटिव मुक्त करेगा। ये H पॉजिटिव जो है HNO3 पर अटैक करेगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इस पर जब H पॉजिटिव ने अटैक किया तो क्या होगा, ये यहां से OH नेगेटिव के निकलने को प्रेरित करेगा। OH नेगेटिव कैसे आएगा, इस बंध के इलेक्ट्रॉन लेकर। जब O ने इस बंध के इलेक्ट्रॉन लिए तो नाइट्रोजन पर चार्ज कौन सा आया, नेगेटिव चार्ज। तो ये हमारे पास ये OH नेगेटिव और ये H पॉजिटिव निकल गया H2O की फॉर्म में, और ये बचा NO2 पॉजिटिव प्लस H2। अब ये NO2 पॉजिटिव क्या है, ये है इलेक्ट्रॉन स्नेही। ये इलेक्ट्रॉन स्नेही अब बेंजीन वलय पर आक्रमण करेगा। देखो OH, और अगर हम रिएक्शन करवाएं डाइल्यूट HNO3 से, किसकी उपस्थिति में, कंसंट्रेट H2SO4, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में रिएक्शन होगी। तो देखो क्या होगा, ये NO2 जो है, ये NO2 क्या करेगा, NO2 पॉजिटिव है, ये अटैक करेगा। जब यहां से चाहे H निकाल दो, चाहे यहां से एक H पॉजिटिव निकाल दो, तो क्या होगा, देखो यहां अटैक कर देगा NO2। एक बार ऑर्थो प्रतिस्थापी बना दे और एक बार पैरा प्रतिस्थापी, इनका मिक्सचर प्राप्त होगा।
ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल। उत्पाद क्या बनेगा? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल का विलयन। नेक्स्ट, अगर हम सांद्र HNO3 ले जिसमें HNO3 की सांद्रता है, सिर्फ HNO3 है, वही H2SO4 की उपस्थिति में, तो रिएक्शन क्या होगी देखते हैं। अब ये सांद्र है तो ज्यादा अटैक करेगा, तो क्या होगा, इसमें ऑर्थो और पैरा प्रतिस्थापी एक में जुड़ जाएंगे, यानी कि NO2। तो क्या बनेगा? 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल और इसका नाम है पिक्रिक अम्ल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पिक्रिक अम्ल के नाम से क्वेश्चन आता है। दोबारा देखते हैं मैकेनिज्म में क्या होगा। H2SO4 टूटेगा, H पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव देगा, ये H पॉजिटिव HNO3 पर अटैक करेगा, उसमें से OH नेगेटिव निकलने को प्रेरित करेगा। जब वहां से OH नेगेटिव निकलेगा तो यहाँ रह गया NO2 पॉजिटिव, जो कि इलेक्ट्रॉन्स नहीं की तरह कार्य करेगा। अब ये अटैक करेगा बेंजीन वलय पर और यहाँ से H पॉजिटिव मुक्त करेगा। ये H पॉजिटिव इस HSO4 नेगेटिव को H2SO4 में चेंज कर देगा, क्योंकि ये हमारा उत्प्रेरक है और उत्प्रेरक जैसे होते हैं वैसे के वैसे बाहर निकल जाते हैं। तो अगर हम डाइल्यूट से रिएक्शन करेंगे तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल का मिक्सचर बनेगा, लेकिन अगर हम सांद्र HNO3 से रिएक्शन करवाएं तो हमारे पास 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल यानी कि पिक्रिक अम्ल प्राप्त होगा। नेक्स्ट रिएक्शन स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं। नाइट्रीकरण हो गया, नेक्स्ट है सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण में सल्फोनिक ग्रुप जुड़ेगा और सबसे पहले H2SO4 से रिएक्शन होगी। H2SO4 किस में टूटेगा? अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाऊं तो उससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये स्ट्रक्चर है H2SO4 की। क्या होगा देखो, यहां से ये OH इस बंद के इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा और क्या बना, OH नेगेटिव प्लस SO3H पॉजिटिव। अब ये हमारा इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो ये हमारी बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा और बनाएगा प्रतिस्थापी। वो प्रतिस्थापी कैसे बनेंगे वो देखते हैं हम। यहाँ से एक H और एक H, यहाँ से ये जो OH नेगेटिव निकलेंगे ये इस H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करके H2 की फॉर्म में बाहर हो जाएंगे। तो अटैक कौन करेगा? ये पॉजिटिव स्पीशीज। ये पॉजिटिव स्पीशीज जो है ये बेंजीन रिंग पर अटैक करके एक तो ऑर्थो प्रतिस्थापी बनाएगी और एक पैरा प्रतिस्थापी बनाएगी। नाम है ऑर्थोफिनॉल सल्फोनिक एसिड और पैराफिनॉल सल्फोनिक एसिड, ये इनके नेम है। ऑर्थोफिनॉल सल्फोनिक अम्ल और पैराफिनॉल सल्फोनिक अम्ल रिएक्शन नोट कर लीजिए, इनके नाम जरूर लिखा कीजिए। ये फिनॉल है, सल्फ्यूरिक एसिड है, चाहे आपको पता है, आपको लग रहा है कि ये नॉर्मल चीजें हैं, लेकिन इनके नीचे इनके नाम जरूर लिखा कीजिए। नेक्स्ट रिएक्शन है ब्रोमोनीकरण। ब्रोमीन का जुड़ना, ब्रोमो ग्रुप का जुड़ना ब्रोमोनीकरण है, नाइट्रो ग्रुप का जुड़ना नाइट्रीकरण है, सल्फोनिक ग्रुप का जुड़ना सल्फोनीकरण है। तो हम रिएक्शन करवा रहे हैं ब्रोमोनीकरण। ये रिएक्शन दो तरह से होगी, OH प्लस Br।
अगर सिर्फ ब्रोमीन जल से अभिक्रिया हो रही है तो उस केस में क्या होगा, OH और Br, B 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल 3 है और ये 3Br2, यहाँ से एक एक H निकलेगा ना और वो HBr की फॉर्म में बाहर हो जाएगा। अब देखो आप ये सोचोगे कि Br पर तो नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो यहाँ ये Br इलेक्ट्रॉन्स नहीं कैसे हुआ, देखो ये Br है, ये इस तरीके से टूटेगा कि एक Br ग्रुप जो है वो बंद के दोनों इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, जिसकी वजह से एक Br पर तो आया पॉजिटिव चार्ज और दूसरे Br पर आया नेगेटिव चार्ज। यहां से जो H पॉजिटिव निकलेंगे वो H पॉजिटिव इस Br नेगेटिव के साथ जुड़ेंगे और ये Br पॉजिटिव उस H पॉजिटिव की जगह आके जुड़ेगा, यानी कि ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये वहां अटैक करेगा जहां इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक है। और अगर ये लिमिटिंग रिएजेंट की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है, लिमिटिंग रिएजेंट आपको लेने हैं CH2 कार्बन डाइसल्फाइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड, और इसमें ताप लेना है लगभग 273 केल्विन तक आपको, OH प्लस 3Br2, लिमिटिंग रिएजेंट कार्बन डाइसल्फाइड और CCl4, ताप 273 केल्विन। देखिए क्या होगा, वही होगा जो यहाँ हुआ था, HBr बाहर हो जाएंगे, प्लस 3 HBr यहाँ से निकला था और HBr यहाँ निकलेगा, लेकिन ये लिमिटिंग रिएजेंट है तो लिमिट में अटैक होगा, मतलब यहाँ तो 3 प्रतिस्थापी एक ही बेंजीन पर जुड़ गए थे, लेकिन यहाँ सिर्फ एक ही बनेगा, या तो ऑर्थो या पैरा, OH ऑर्थोब्रोमोफिनॉल प्लस पैराब्रोमोफिनॉल। तो ये लिमिटिंग रिएजेंट है, रिएक्शन की लिमिट बना देते हैं, मतलब एक ही ब्रोमीन अटैक करेगा, यहाँ 3 ब्रोमीन बेंजीन पर अटैक कर रहे हैं और यहाँ क्या बन रहा है, ये बन रहा है 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल और ये बन रहे हैं 2 ब्रोमोफिनॉल और 4 ब्रोमोफिनॉल या ऑर्थोब्रोमोफिनॉल और पैराब्रोमोफिनॉल। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। ब्रोमीनीकरण, उसके बाद है फ्रिडल क्राफ्ट। फ्रिडल क्राफ्ट को हम 2 तरह से करेंगे, एसिलीकरण, एल्किनीकरण। फ्रिडल क्राफ्ट नेम रिएक्शन जितनी भी है ये सब इंपॉर्टेंट है। फ्रिडल क्राफ्ट में देखिए क्या होगा, OH, इसको सबसे पहले तो हमने 2 भागों में बांटा, एक एल्कनीकरण, एक एसिलीकरण। एल्कनीकरण में बेंजीन पर अटैक करेगी CH3, एसिलीकरण में बेंजीन पर अटैक करेगी CH3CO, एसिल समूह अटैक करेगा। देखो कैसे होगा कि हमने ये लिया और हम ये रिएक्शन करवा रहे हैं CH3Cl के साथ AlCl3 की उपस्थिति में। अभी देखो क्या होगा, ये H है, इस H के साथ ये Cl निकल गया और क्या बन गया, ऑर्थोक्रिसॉल, CH3 प्लस HCl, यही बनेगा एसिलीकरण। एल्कनीकरण और एसिलीकरण में क्या होगा, OH H प्लस एसिटिल क्लोराइड और AlCl3 की उपस्थिति में होगी रिएक्शन, तो यहां से ये HCl बाहर हो जाएगा। ऑर्थोहाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल। हाँ जी, अब इसकी मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज AlCl3 का क्या कार्य है, AlCl3 का कार्य है यहाँ पर हैलोजन वाहक का कार्य करेगा। हैलोजन वाहक मतलब हैलोजन को कुछ समय के लिए पकड़ के रखेगा। मैकेनिज्म करते हैं, देखिए इसमें
लिखनी है पहले आपको कॉपी में कैसे करना है, एल्कनीकरण लिखना है। हमने उत्प्रेरक लिया, हमने साथ में लिया CH3Cl मैथिल क्लोराइड। इसकी रिएक्शन जब AlCl3 से होती है तो क्या होगा, ये Cl बंध के इलेक्ट्रॉन ले जाएगा और क्या बनाएगा, कार्बकैटायन प्लस Cl नेगेटिव, एक एनायन। ये एनायन, इस एनायन को कुछ समय के लिए पकड़ के रखेगा AlCl3। हेलोजन वहां का कार्य कर रहे हैं, ये हेलोजन है, उसको कुछ समय के लिए पकड़ के रख रहे हैं, तो ये बन गया AlCl4 नेगेटिव। ठीक है, कॉम्प्लेक्स बन गया। अब देखिए ये जो CH3 पॉजिटिव है ये अटैक करेगी बेंजीन पर, फिनॉल पर, फिनॉल की इस बेंजीन पर अटैक करेगी। इस पर अटैक करने के बाद यहां से H पॉजिटिव मुक्त हो जाएगा, यहां से मुक्त हुआ H पॉजिटिव, माइनस H पॉजिटिव मुक्त हो गया और ये इस बेंजीन पर जुड़ गई, बन गई ऑर्थोक्रिसॉल। और ये जो H पॉजिटिव निकला है ये वापस इसके पास जाएगा, AlCl4 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। ये H पॉजिटिव क्या करेगा, ये जो Cl नेगेटिव इसके साथ जुड़ा था इसको वापस खींचेगा Cl नेगेटिव को, और H पॉजिटिव के साथ जुड़कर ये बन जाएगा HCl प्लस निकल गया AlCl3 वैसा का वैसा। ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्कनीकरण है, उसकी मैकेनिज्म है। सबसे पहले कार्ब कैटायन बनेगा, उसके बाद जो हेलोजन एनायन बचा है उसको कुछ समय के लिए AlCl3 पकड़ के रखेगा, अतः यहाँ वो हेलोजन वाहक का कार्य कर रहे हैं। उसके बाद ये कार्ब कैटायन फिनॉल पर अटैक करेगा और वहां से H पॉजिटिव मुक्त करेगा, वो H पॉजिटिव AlCl4 के साथ रिएक्ट करके AlCl3 मुक्त करेगा और HCl देगा। ये तो हुई एल्कनीकरण। एसिलीकरण की बात करते हैं। एसिलीकरण में यहां CH3Cl की जगह हमारे पास क्या है, CH3COCl। कार्बन और Cl की बात करें तो उसमें Cl की विद्युत ऋणता अधिक है, तो वो Cl बंध के इलेक्ट्रॉन ले जाएगा और क्या बचा, CH3C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अब ये जो समूह है ये बेंजीन पर अटैक करेगा, नेक्स्ट स्टेप वही रहेगा, OH H पॉजिटिव H, और यहां निकलेगा एसिटिल समूह C डबल बॉन्ड O, इस C पर पॉजिटिव चार्ज है CH3। ध्यान रखना ये C ही बेंजीन के साथ जुड़ेगा, यहां से H पॉजिटिव मुक्त होगा, माइनस H पॉजिटिव निकल गया और ये समूह इस पर जुड़ गया। ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल। नेक्स्ट ये जो H पॉजिटिव है ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, AlCl4 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, क्या बन गया, AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो रिएक्शन हो गई हमारी फ्रीडल क्राफ्ट। फ्रीडल क्राफ्ट के बाद है हमारी रिएक्शन फॉर्मिलीकरण। फॉर्मिल समूह का जुड़ना फॉर्मिलीकरण है। फॉर्मिल समूह यानी कि अब एक चीज, एक रिएक्शन है राइमर-टिमान, पहले हम उसकी बात करते हैं। राइमर-टिमान पर क्या होगा, राइमर-टिमान के अंदर हम इसको दो तरह से करेंगे। एक तो बेंजीन पर जुड़ेगा यानी कि फिनॉल के साथ जुड़ जाएगा CHO, और एक इसी के अंदर रिएक्शन आएगी जिसमें बेंजीन पर जुड़ जाएगा कार्बोक्सिल समूह। अगर इसमें फिनॉल के साथ ये समूह जुड़ा है तो इसको बोलते हैं फॉर्मिलीकरण, फॉर्मिल समूह का जुड़ना फॉर्मिलीकरण। और अगर कार्बोक्सिलिक समूह जुड़े तो इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलीकरण। रिएक्शन देखते हैं कैसे होगी। बेंजीन समूह पर जुड़ेंगे दोनों रिएक्शंस को हम एक साथ लेके चलते हैं। एग्जाम में अगर आती है राइमर-टिमान रिएक्शन तो आपको दोनों रिएक्शंस लेनी है, फॉर्मिलीकरण और कार्बोक्सिलीकरण। तो सबसे पहले हम करते हैं फॉर्मिलीकरण।
फॉर्मेलीकरण में क्या होगा, हमने फिनॉल लिया, इसकी रिएक्शन हम NaOH से करवाएंगे प्लस साथ में लेंगे क्लोरोफॉर्म। NaOH क्या करेगा, देखिए NaOH जो है ये H और NaOH माइनस HCl, यानी कि यहां अगर जुड़ गया Na, अब यहां है एक H, ये H और ये Cl, यहां अगर H2 लिखिए तो ज्यादा बेटर, ये H2 निकलेगा, ये H और ये Cl, HCl निकाल देंगे। दोबारा देखिए NaOH क्षार है और ये अम्ल है, इसका H और इसका OH निकल जाएगा, H2 बन गया, बेंजीन पर आ गया ONA, फिनॉक्साइड बन गया, सोडियम फिनॉक्साइड। अब CHCl3 क्या करेगा, इसका H और इसका एक Cl HCl की फॉर्म में बाहर हो गया, तो बना क्या हमारे पास OH और OH की जगह आ गया ONA, यहाँ CH, कितने Cl बचे, 2, क्योंकि एक Cl तो निकल गया, क्योंकि एक Cl तो HCl की फॉर्म में बाहर हो गया, 2 Cl बचे हैं। अब देखो इन दोनों Cl को रिप्लेस करेंगे NaOH, यहां आपको 2 NaOH लेंगे, 2 Na दोनों Cl को लेकर -2 NaCl की फॉर्म में बाहर हो गए, बचे ये 2 OH, ये दोनों Cl की जगह आ जाएंगे ONA, और यहां बन गया CHOH। एक कार्बन पर 2 OH अस्थायी होते हैं, एक कार्बन पर केवल एक ही OH आएगा, अगर 2 या 2 से ज्यादा है तो वो H2O रिमूव करेंगे, तो देखिए यहां से निकल गया H2O, ये हो गया -H2O। तो आगे देखिए क्या बनेगा, ये है ONA और हमारे पास है C के साथ एक H, और ये ऑक्सीजन जो है डबल बॉन्ड के साथ इस कार्बन से बॉन्डेड हो जाएगा, क्योंकि इस ऑक्सीजन का इधर से बंध टूटे और इस कार्बन का इधर से टूटे, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन दोनों का एक एक बंध टूटे, तो दोनों आपस में एक बंध और बना लेंगे, तो ये बन गया। अब यहां से आपको क्या रिमूव करना है, Na रिमूव करना है। Na को रिमूव करने के लिए हम क्या लेंगे, डाइल्यूट HCl, तो ये हो जाएगा OH और CHO, इसको बोलते हैं सैलिसिल एल्डिहाइड। सैलिसिल एल्डिहाइड। अब नेक्स्ट है कार्बोक्सिलीकरण, सेम ऐसे ही रिएक्शन होगी, यहां क्या जुड़ेगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ेगा, यानी कि यहां जुड़ा था हमारे पास बेंजीन पर OH के साथ CHO, इसका नाम था सैलिसिलएल्डिहाइड, और इस रिएक्शन में हमारे पास OH के साथ क्या जुड़ जाएगा, CWH, इसका नाम बन जाएगा सैलिसिलिक अम्ल। यहां आपने CHCl3 लिया था, वही रिएक्शन वैसे ही स्टार्ट होगी, हमने लिया फिनॉल OH, इसकी रिएक्शन हम NaOH से करवाएंगे, जैसे हमने यहाँ NaOH लिया था, यहाँ अब आपको 3 Cl की जगह 4 Cl लेंगे, 4 Cl लेंगे तो एक H गायब हो जाएगा, तो रिएक्शन किसके साथ होगी, CCl4 के साथ, तो यहां से इसका OH और इसका H निकल गया, -H2O, इसका एक Cl इस H के साथ निकल गया, -HCl, तो रिएक्शन क्या बनी, ONA और यहां आ गया एक C पर 3 Cl, 4 Cl थे, एक Cl निकल गया, 3 Cl बचे, यहाँ 2 Cl थे तो आपने 2 NaOH लिए, यहाँ 3 Cl है तो आप कितने NaOH लोगे, 3 NaOH, और निकलेंगे कितने, ये 3 Na तीनों Cl के साथ निकल जाएंगे, -3 NaCl, 3 NaCl रिमूव हो गए, अब 3 OH इन तीनों Cl की जगह आके जुड़ जाएंगे, जैसे यहां आके जुड़े थे, और ये बन गया ONA और C के पास 3 OH। अब एक कार्बन के पास ना तो 2 OH स्थायी है ना ही 3 OH स्थायी है, अब यहाँ पर 2 OH
अस्थाई थे, ये हमारे पास हम यहाँ लिख देंगे अस्थाई है, और यहाँ ये भी हमारे पास क्या है, अस्थाई है। तो क्या होगा, यहां से भी एक H2O निकल जाएगा। तो देखो क्या बना, -H2O ONA। अब देखो COOH ये बच गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें इस Na को हटाना है, तो हम क्या लेंगे, डाइल्यूट HCl, जैसे हमने यहां लिया था डाइल्यूट HCl। तो डाइल्यूट HCl लेने पर ये Na निकल जाएगा, माइनस NaCl की फॉर्म में, H आ जाएगा O के साथ, ये बन गया OH और COOH। इसका नाम है सैलिसिलिक अम्ल। तो ये रिएक्शन है राइमर्ट-इमान। राइमर्ट-इमान फॉर्मिलीकरण और कार्बोक्सिलीकरण दोनों रिएक्शन करनी है आपने। इसके अंदर आपके पास आएगी राइमर्ट-इमान में सेम रिएक्शन है, बस ध्यान ये रखना है कि अगर आपको एल्डिहाइड बनाना है तो CHCl3 लेना है बस, और अगर आपको अम्ल बनाना है, सैलिसिलिक अम्ल बनाना है, तो आपको क्या लेना है, यहाँ CCl4 लेना है। बाकी स्टेप बिल्कुल सेम है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट है फ्रीज पुनर्विन्यास। फ्रीज पुनर्विन्यास में क्या होगा, ये फिनॉल है, इसकी रिएक्शन हम एसिटिल क्लोराइड से करवाएंगे जो हमने पहले करवाई थी। क्या होगा, यहां से इसका Cl और इसका H निकल जाएगा, माइनस HCl, ये बन गई O C डबल बॉन्ड O CH3। अब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे नाइट्रोबेंजीन और AlCl3। अब ये AlCl3 क्या करेगा, इसको विन्यासित करेगा और गर्म करेंगे। विन्यासित कैसे करेगा, देखो H है, ये H तो यहां आ जाएगा और ये पूरा ग्रुप निकलकर यहां आ जाएगा, और हमारे पास क्या बन जाएगा, एसिटोफिनॉल, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल बनेगा। यहां होगा पुनर्विन्यास। ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास, लास्ट है हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण में क्या होगा, हाइड्रोजन जुड़ेंगे फिनॉल पर, OH, इसकी रिएक्शन हम H2 से करवाएं, NiPd, निकिल पैलेडियम की उपस्थिति में, तो जितने द्विबंध है सारे टूट जाएंगे और सब पर एक एक हाइड्रोजन और आके जुड़ जाएगी। तो क्या बन जाएगा, साइक्लोहेक्सेनॉल। ठीक है, इसको आपकी बुक में ऐसे भी लिखा हुआ है C6H5OH। देखो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल बॉन्ड, और यहाँ है OH, एक हाइड्रोजन यहाँ है, इन सबके पास एक एक हाइड्रोजन है, तो C6 हो गई और H5 हो गए। अब जब इनके डबल बॉन्ड टूटेंगे, ये डबल बॉन्ड टूट गया, एक बॉन्ड इसका एक इसका फ्री हो गया, ये डबल बॉन्ड टूटा, एक इसका फ्री हुआ, ये डबल बॉन्ड टूटा और इसका फ्री, इन सब पर हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगी। तो क्या बन गया, C6H5 से क्या बन जाएगा, ये C6H कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, C6H11OH, साइक्लोहेक्सेनॉल।
तो ये है हमारी फिनॉल की रासायनिक अभिक्रियाएं। इसका एक पार्ट और आएगा फिनॉल की रासायनिक अभिक्रियाओं का, जिसके अंदर हम इसकी युग्मन अभिक्रियाएं करेंगे। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।